तो अंकित कुमार तिवारी जी, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो। अब इसे इंटरव्यू कह लो या जो मतलब जो कहना चाहो आप वो कह सकते हो। बट एक्चुअल में ये जो भी चीज़ है ना, ये एक बहुत बड़ी जर्नी है तुम्हारी। जब तुमने क्लास टेंथ में स्टार्ट किया, और क्लास टेंथ में जब तुमने स्टार्ट किया था तो कैसा लगता था? थोड़ा सा डर सा लगता था सर। लाइक स्टार्टिंग 9 से जो 10 का होता है वो थोड़ा सा डर तो लगता है, स्कोर आएंगे या नहीं आएंगे। स्टार्ट होते ही 95% का चिंता थोड़ा सा होता है, प्रॉब्लम की 90 स्कोर भी छू पाएंगे या नहीं छू पाएंगे, तो वो और थोड़ा सा डर होता है। इसलिए भी लगता होगा ना कि जो भी हम यूट्यूब पर देखते हैं, जहाँ कहीं पर भी देखते हैं, हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि हर बंदा यही कह रहा है 95 ही लेकर के आना है, और 95 की ही स्ट्रेटेजी दे रहा है। कोई 95 से नीचे की बात ही नहीं कर रहा। तो फिर मैं 95 से नीचे कम कैसे सोच लूँ? होता है ना, है ना? अच्छा, तो फिर तुमने जर्नी, तुम केल्विन से कब जुड़े थे? सर मैं केल्विन से ना 9 से ही जुड़ा हूँ। जैसे केल्विन पे जैसे विनीत सर है, वो अनुमा मैम है, और सचिन सर आप खुद हो। तो जैसे जो वन शॉट वीडियोज हुआ करती है ना केल्विन की, हम्म। वो मुझे हेल्पफुल 9 से ही लगती थी। तो उसके बाद मैं जैसे ही 10th में आया, तो लाइक 10th में मैथ्स के साथ मैंने आपकी वो वन शॉट वाली वीडियोज देखी, क्योंकि उन ओके। वीडियोज में होता था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का कंपाइलेशन एक ही साथ होता था वन शॉट वीडियो में। हाँ हाँ। तो उस वन शॉट पे 2-3 बार रिवाइज किया, एंड देन वो टॉपिक वो एक पर्टिकुलर चैप्टर अच्छा हो जाता था। तो स्टार्टिंग से ही केल्विन का था। और जैसे ही थोड़ा सा एंड हुआ, मतलब सेशन का मतलब प्री बोर्ड आने स्टार्ट हो गए, हम्म। तो प्री बोर्ड के टाइम पे जो केल्विन के नोट्स होते थे, वो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड नोट्स, तो वो नोट्स बहुत हेल्पफुल, मतलब बहुत ही हेल्पफुल मदद हुए प्री बोर्ड्स में भी और यहाँ तो हुई। वो नोट्स मीनाक्षी मैम से मैं जुड़ा हुआ था पूरे 3-4 महीने। अच्छा, तो लाइक मुझे मेरा जब जो भी भी मतलब मीनाक्षी मैम जो काउंसलर हैं। हाँ अच्छा, मुझे एक काउंसलर है बात वो बताओ केल्विन। कि जिस के हमारे साथ जब तुम केल्विन के साथ जुड़े रहे, तो जितने भी जो हमारे काउंसलर थे, जिस किसी बच्चे के साथ, जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, बाकी सबको छोड़ दो, कि आपके साथ जब जुड़े हुए थे तो वो जब भी आप कोई चीज़ मांगते थे, पीडीएफ मांगते थे, वीडियो मांगते थे, कोई दिक्कत आती थी आपको, तो क्या वो आपकी हेल्प करती थी? बस अगर मैंने कल प्री बोर्ड है और आपको मैंने बोल दिया कि मुझे मैथ्स के पेपर चाहिए, तो कहीं ना कहीं से सोच के वो केल्विन के पेपर मुझे दे देती थी। और होता था ये कि केल्विन के मैथ्स के 40 क्वेश्चन है ना, तो 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट प्री बोर्ड में आते थे। और यहाँ पे तो मैंने जो किए हैं वो लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन, मुझे तो लगता है कि ऑफकोर्स 90% क्वेश्चन सिमिलर ही थे जो केल्विन के वो प्रैक्टिस सेट्स में दिए गए थे। तो मीनाक्षी मैम जुड़ी हुई थी, और जो भी क्वेश्चन वीडियो में मांगता था उनसे, पीडीएफ मांगता था, मिल जाता था। और पूरा ट्रैकिंग रहा पूरे 4 महीने, मतलब कभी डिमोटिवेट मुझे नहीं होने दिया कल। अच्छा, सिर्फ पूरे मैथ्स, साल अगर के साथ। तुम्हें सिर्फ मैथ्स में ही तुम्हें जो क्वेश्चन बैंक मिला, वो क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए फायदेमंद रहा मतलब? बहुत फायदेमंद रहा सर, स्पेशली वो मैथ्स और ये एसएसटी जैसे सब्जेक्ट। एसएसटी में सर 99 का स्कोर आया सर, पहली बार। ऐसे एक बार और तुम अपने इसके सारे स्कोर बताओ सबसे पहले तो। सोशल साइंस में 99 आया, हाँ। मैथमेटिक्स में 95, 95। और साइंस 92 था। साइंस में और 92 था। बाकी जो, ठीक है। और जो लैंग्वेज वाले हिंदी इंग्लिश उन्होंने थोड़ा सा काम लिया है, वो 88 रहेगा दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में और इंग्लिश में 88 88 रह गए, है ना? हिंदी और इंग्लिश में 88 88 है। ये इस हिंदी और इंग्लिश में ना वो थोड़े से प्रॉब्लम हो गई, 88 रह गए, बाकी सारे सब्जेक्ट का ठीक था। अच्छा, बाकी सारे सब्जेक्ट में ठीक था। तो मतलब 18, अगर हम लोग एक तरीके से लेकर के चलें तो तुम्हारे मैथ्स में कितने आए? 95 सर। मैथ्स में आ गए तुम्हारे 95। और एसएसटी में आ गए तुम्हारे, एसएसटी में तो तुमने यार झंडा गाड़ दिया एकदम, 99 आ गए। और साइंस में तुम्हारे आ गए 92। इंग्लिश में आ गए तुम्हारे 88। और हिंदी में आ गए तुम्हारे 88। तो यानी कि यहाँ से 12 12 24 और 8, 24 8 32, 32 और 1 33, 33 और 5, 33 5 हो गए 38। तो यानी कि 462 नंबर आए हैं तुम्हारे, हैं? 462 नंबर आए ना तुम्हारे फिर? ओके। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसे कर दें तो यहाँ पर 9 और 1 12 2, 92.4 समथिंग आए हैं। 92.4। हाँ।
इतने ही आए? तो ये तो अच्छी परसेंटेज है तुम्हारी। तो तो फिर कल कैसा रहा, फिर दिन कैसा रहा कल का? कल के सर हमें लगता है ना सर कि रिजल्ट का टेंशन हमसे ज़्यादा रिश्तेदारों को होता है, तो उन लोगों ने ही माहौल बना के रखा था कल पूरे दिन। और जब मैंने एसएससी का स्कोर बताया उनको 99, तो सारे शॉक रह गए, मैथ्स में भी 95। तो हाँ। सब शॉक हो गए सर। कल का दिन बहुत ही अच्छा गया, एन्जॉयफुल था सर रिजल्ट आने के अच्छा, और बाद से ही। तुमने तुमने रिश्तेदारों को फ़ोन किया बार बार बताने के लिए? हाँ, यस सर। सबको दबा के फ़ोन किए होंगे तुमने? पूरी भड़ास निकाल दी पूरे साल की। सारी भड़ास निकाल दी तुमने कि आ लो सुन लो मेरी बातें, ये कर रहा था मैं। बहुत बढ़िया यार। अच्छा, और आगे का क्या सोचा है अब तुमने? सर आगे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर, फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस। सही है, सही है। अच्छा, तो ये जो तुम क्वेश्चन बैंक बता रहे हो, जिस क्वेश्चन बैंक के थ्रू तुमने तैयारी की या जिस क्वेश्चन बैंक के तुमने क्वेश्चंस किए, तो ये जो क्वेश्चन बैंक था तुम्हें मैथ में, क्योंकि तीन सब्जेक्ट तुम्हारे ऐसे हैं जो 90 क्रॉस हैं, तो इन तीनों में ही तुमने क्वेश्चन बैंक कैल्विन का ही लिया था? यस सर, ऑफ कोर्स केल्विन का ही लिया था। तो कैल्विन के क्वेश्चन बैंक में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट तुम्हें क्या लगा कि जो तुमने कैल्विन के क्वेश्चन बैंक में देखा हो, और फिर वो भी तुमने, क्योंकि इस साल हम लोगों ने थ्रू आउट द ईयर ही क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं हम बच्चों को इस साल, तो तुम्हें कैसा ऐसा लगा कि जो तुम मैसेज देना चाहते हो कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, क्वेश्चन बैंक जा करके कोई अदर अलग अलग कंपनीज के हैं आ रहे हैं मार्केट में। आजकल तो ऐसी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि वन शॉट का भी एक अलग वो निकालते हैं क्वेश्चन बैंक, फिर क्वेश्चन बैंक एक अलग से क्वेश्चन बैंक निकालते हैं, फिर अलग अलग क्वेश्चन बैंक हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, इतने सारे क्वेश्चन बैंक खरीदने चाहिए, या फिर यहाँ पर तो बहुत नॉमिनल प्राइस पर था क्वेश्चन बैंक? यस सर, वो उतने सारे क्वेश्चन बैंक खरीदने की कोई नीड नहीं है सर। वो इरिलेवेंट क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने जो केल्विन में नोटिस किया, यहाँ पे क्वेश्चन वही हैं जो या तो सीबीएसई में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। इवन मैं तो यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन बेस्ड भी, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते थे जो डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते थे, और लास्ट टाइम पे अगर वो क्वेश्चन नहीं किया जाए तो शायद वो छूट सकते हैं मेन पेपर में। तो मेन पेपर के पहले ही ना केल्विन के हर सेट में ये इंश्योर किया जाता है कि हाँ, जो भी क्वेश्चन है वो रिलेवेंट है, एक्स्ट्रा कुछ फालतू के क्वेश्चन होते नहीं है, रिलेवेंट क्वेश्चन ही है, जो आप अगर एक बार ढंग से कर लो तो आई डोंट थिंक 90 का स्कोर क्रॉस नहीं होगा, वो इजीली हो जाएगा सर। अगर अच्छे से उसी मटेरियल को 2-3 बार रिवाइज करके किया जाए तो ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल टू स्कोर 90 प्लस। इवन सर मैथ्स में तो सर 95 ही रह गया सर, वो मेरी गलती है, मैंने कुछ सिली मिस्टेक कर दी यूनिट कन्वर्जन में। नहीं तो मैथ्स अच्छा। में भी अच्छा और अच्छा था, वो 99 का स्कोर मैथ्स में भी जाता, वो थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई। और जितने भी क्वेश्चन थे सर, मैंने केल्विन के मटेरियल के अलावा और कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं की। एनसीईआरटी और केल्विन के एक्सट्रैक्टेड नोट्स और केल्विन के सीट्स बस यही सॉल्व किए थे। मैथ साइंस इंग्लिश में भी किए थे। यही बात मैं सब लोगों से भी कहता हूँ कि इधर उधर कुछ भी मत करो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि कोई भी किताब 300-400 के कम की तो आती नहीं। और एक बच्चा, एक बंदा एक किताब खरीदने जाता है, 300-400 रुपये लगाता है, और फिर उसके बाद और भी फिर अलग सब्जेक्ट्स की भी खरीदता है। और मैं ऐसे लोगों को भी देख रहा हूँ जो बच्चों से ये बोल रहे हैं कि बच्चों, हम तुम्हारी जो है जेब को देखते हुए सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए महंगा कुछ नहीं लाना चाहते। और फिर पता चलता है वही आते हैं फिर बोलते हैं बच्चों ये किताब मैंने लिखी है, इस किताब को ले लो, 350 रुपये की एक किताब है और दो दो किताबें आ रही हैं, कह रहे बच्चों आप दोनों भी ले सकते हो। 700 रुपये की एक सब्जेक्ट की किताब दिलवा दी उसे, अब कह रहे हैं कि बच्चा बेटा हम तो तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं। अब इससे जितने भी जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उन्हें लगता है हमारे भैया हैं, हमारे भैया ये हैं, हमारे भैया हमारे लिए गलत थोड़ी ना करेंगे, भैया अपनी जेबें भर रहे हैं। और फिर उसके बाद बच्चों को, तो बच्चों को क्या पता चल रहा है, बच्चे बहुत मासूम होते हैं यार। अब तुम जब क्लास 10th पास करो तुम्हें समझ में आ रहा होगा जिस जिसने जो जो वीडियो बनाई, जिस जिसने जो जो बोला, कितना सच था कितना झूठ था। वो टाइम वेस्ट था सर, जो भी डेली स्ट्रैटेजीज आती थी 95 प्लस 95 प्लस, वो कुछ उससे कुछ नहीं होता। आप कुछ नहीं होता। स्ट्रिक्टली फॉलो कर। टाइम टेबल फॉलो, टाइम टेबल की भी आती हैं, सब कुछ आती हैं, ये है ट्रिक वो है ट्रिक, अब तुम ये कर लोगे, नहीं हो पाता है। क्योंकि एक्चुअल जो रियल फैक्ट है वो मेरे ख्याल से यही है कि आप प्रिपरेशन करो। देखो किसी भी टॉपर, अगर देखो जैसे तुमने इतना बढ़िया स्कोर किया है, तुमने भी टॉप करा है, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या इन तीन चीज़ों के अलावा किसी की ज़रूरत है? अगर आज के नए पैटर्न को देखें, एमसीक्यू जो एनसीईआरटी है एक तो, उसके बाद है तुम्हारा सीबीक्यू जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू। अब इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है किसी को? कुछ भी नहीं सर, इरिलेवेंट कुछ भी नहीं करना। तो अगर और इससे ज़्यादा तुम कुछ भी जाते हो, अब तुम जैसे मान लो बच्चे क्या करते हैं, सीबीक्यू करते हैं, अब सीबीक्यू बहुत सारे करने लग जाते हैं, क्या फ़ायदा है उसका?
आने 3 है। तो और बताओ, सीबीटी और में सर तुम, वो होता है कि और छोड़ो ये सब, अब तुम बताओ, तुम कितना और कितने दिन तक चिल करोगे अब, या फिर उठ रहे हो और तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो आगे जेई की? सर एक्चुअली सर मैंने तैयारी स्टार्ट मतलब कर दी है थोड़ी थोड़ी पहले से, रिजल्ट के पहले से ही। हम्म। पर अभी उतनी मोड पे नहीं, थोड़ी सी रिलैक्समेंट थी कि हाँ रिजल्ट एक बार आ जाए अच्छा हो जाए, तो अब थोड़ी सी और बूस्टअप हो जाएगी। और सर अभी ना सर वो केल्विन ने जो आईटी नीट का वो यूट्यूब सीरीज लॉन्च किया है ना, हम्म। फ्री यूट्यूब सीरीज, तो मैं उसके साथ भी जुड़ने वाला हूँ सर, बिकॉज केल्विन है तो भरोसा है। कैल्विन एक भरोसा है। ठीक है बेटा, तो बहुत बढ़िया। और तुम कुछ कहना चाहते हो? ये सर पूरे जर्नी के दौरान सर फैमिली का सपोर्ट रहा, टीचर्स का भी सपोर्ट रहा, और स्पेशली जो केल्विन के मेंटर्स थे उनका सपोर्ट रहा, सबको थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मतलब जो भी रिलेटिव्स ने गाने दी उनका भी सपोर्ट ही रहा, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक काम के सोर्स ऑफ मोटिवेशन का, इसके चलते मैंने और मेहनत की। और मैंने ना सर एनसीईआरटी की एक एक लाइन चाट गई थी सर, जो भी एसएसटी वाली बुक्स है, एसएसटी वाली बुक की एक एक लाइन चाट गई थी, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैंने, राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, तो वो कि जैसे ही मेन एग्जाम आया ना, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे लगा मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, और हम्म। मैंने वही उतार के वहाँ पे आ गया। तो मुझे 1 मार्क्स का चाहिए था कि वो शायद 100 होता तो और अच्छा होता, बट उतना भी दुःख कोई नहीं है बात क्योंकि नहीं, कुछ कोई नहीं बात थी नहीं, अब यार परफेक्शन। जो नहीं हुआ उसको छोड़ो। तुमने जो किया है वो भी बहुत अच्छा है, कि मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा किया है तुमने। सब बच्चों के 90+ भी नहीं आ पाते। जो तुमने किया है वो बहुत अच्छा किया है। और मैं तो बस यही कहूँगा सुनिए कि कि जो भी तुम आगे तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, उतनी ही मेहनत, उतनी ही लगन के साथ करो, जितनी लगन से तुमने अभी तक यहाँ पर, यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत की, इतनी हाई हाई परसेंटेज लाने के लिए मेहनत की। हर बच्चा तो लेके ही नहीं आ पाता है, लेकिन अगर तुम लेकर के आ पा रहे हो तो इसको। अच्छा, तुम्हारे साथ जैसे मान लो तुम डीमोटिवेट भी तो होते होगे तुम, तो फिर मोटिवेशन की लगातार मुझे पढ़ना है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? सर एक्चुअली ये जर्नी ना सर आसान नहीं होती, डेली जो प्रतिदिन होते हैं ना सर, वो हर दिन इक्वल नहीं होते, तो डिमोटिवेटिंग फैक्टर हमेशा आते हैं, बट वो होता है कि खुद को आपको बूस्टअप करना है। और मैं ना हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे ऐसा माहौल ही थी कि वो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, बट तो आपको अल्टीमेटली पढ़ना ही होता था, एंड देयर इज नो ऑप्शन। तो उसके वो मोटिवेटिंग मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए वो हॉस्टल ही था, वो तो माहौल था, वो वहाँ के माहौल था टीचर। कि आसपास वाले लोग ही इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे ये एनजाइटी से ही डर लगने लग जाएगा कि मैं पीछे हो रहा हूँ, पीछे हो रहा हूँ, है। ओके। ये भी सही है कि अगर हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट ही ऐसा बना लें कि जहाँ पर सभी लोग पढ़ने वाले हैं, फिर तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है। तो अच्छा, तुमने जो केल्विन की आखिरी में जो मास्टर क्लासेस हुई थी, क्या वो मास्टर क्लास ली थी तुमने? और सर इवन इंग्लिश एग्जाम के एक दिन पहले भी मास्टर क्लास हुई थी सर, कल हम्म। एक इंग्लिश एग्जाम है तो आज हुआ था, तो सारे मैंने एग्जाम, वो सारे सारी एग्जाम क्लास। से पहले करवाई थी मेरे ख्याल। हाँ सर हाँ, हम्म। सारे एग्जाम से पहले थी, मतलब अगर कल एग्जामिनेशन है तो आज भी क्लासेस है, उससे हम्म। पहले भी होती थी इंग्लिश ओरिएंटेड, तो मैं वो सारे क्लासेस मिस नहीं करता था क्योंकि उसमें अच्छी खासी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती थी। हम्म। और एग्जाम के ना सर कुछ दिन पहले वो जो आपके वन शॉट वीडियोज है, 1 आवर वाले 2 आवर वाले, तो सीक्वेंस के हम्म। लिए वो बहुत हेल्प किया सर, वो थोरोली कॉन्सेप्ट को लास्ट टाइम में मैंने उसी से रिवाइज किया। चलो, बढ़िया है बेटा। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा। आज जब मतलब बहुत कम स्टूडेंट से बात हो पाती है, और मैं बता दूं, इन्होंने खुद ही हमें कांटेक्ट किया था। मतलब हमें तो पता भी नहीं था कि, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, अब सबके बारे में इतना ज़्यादा, और ऑनलाइन में क्या होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो पता भी नहीं चलता है किसने कोई मैसेज भेजा नहीं भेजा, पता भी नहीं चल पाता एक्चुअल में, सही बात बताऊं तो इनको तो मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया कि हाँ ठीक है चलो, अगर कोई बच्चा अपने आप से कह रहा है कि मुझे बात करनी है एक बार, तो फिर करते हैं बात। ठीक है बेटा।